हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में एचपी टेट मेडिकल का जो बायोलॉजी सेक्शन है जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली जूलॉजी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बॉटनी से भी 30 क्वेश्चंस, तो टोटल मिला के बायोलॉजी से आपको आते हैं 60 क्वेश्चन। एचपी टेट मेडिकल की बात कर रही हूँ तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली आपका बायोलॉजी सेक्शन में परफेक्शन मतलब बायोलॉजी सेक्शन का पक्का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बायोलॉजी सेक्शन पक्का है तो आपका जो टेट क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी सेक्शन से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वही क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड। ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज प्लाज्मा, सीरम, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो ब्लड का फ्लूइड मीडियम होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लाज्मा इज द फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, जो आपका ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? तो बेसिकली 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में। कितना परसेंट? 55%। टोटल ब्लड का 55% ही प्लाज्मा होता है। और इसके अलावा ब्लड में होते हैं WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ये मैं आपके ब्लड की बात कर रही हूं, एंड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में भी वाटर एंड प्रोटीन होता है। जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन है तो प्लाज्मा में बाकी वाटर भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड, उसका आंसर क्या होगा? दैट इज योर प्लाज्मा। सेकंड क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है? ऑप्शन 1 इज 1, सेकंड 2, 7 या 0। क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर? दैट इज 0। हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्योर वाटर है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है 0। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच क्या होता है प्योर वाटर का, तो अगर पीएच की बात की जाए तो पीएच होता है 7। किसकी बात कर रही हूं मैं? प्योर वाटर की। ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0 एंड पीएच क्या होता है? 7। थर्ड क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज। अब ये WWF क्या होता है? WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? वर्ल्ड, मैं लिख देती हूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो जो सिंबल है किसे दिया गया? टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट एंड रेड पांडा। तो इसका ऑप्शन होगा दैट इज डी, रेड पांडा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म GM, कौन सी टर्म? GM फूड रेफर टू द। ऑप्शन 1, फूड दैट ग्रो अंडर जेनेटिक मेजर। सेकेंड ऑप्शन है, फूड दैट ग्रो अंडर जियोग्राफिकल modification, and third one that is genetically modified and with greater glucose metabolism। तो GM फूड जो है वो कैसा फूड होता है? that is genetically modified फूड होता है। इसमें बेसिकली जीन्स को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5th है आपका, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। 5th क्वेश्चन है आपका, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंथेसाइज। जो आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें क्या सिंथेसाइज होता है? ऑप्शन 1 ओनली ATP, ऑप्शन 2 ATP एंड NADPH, ऑप्शन 3 ATP एंड FADH2, ऑप्शन 4 none of these। तो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अगर आप फॉस्फोराइलेशन की बात करो, जो ये फॉस्फोराइलेशन है, ये बेसिकली फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ये भी दो तरह का है, एक है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक।
तो अगर हम साइक्लिक की बात करें तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है ओनली एटीपी, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें क्या बनेगा, ओनली एटीपी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। और अगर यहाँ पे होता नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो आंसर क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में बनता है एटीपी एंड NADPH। तो नॉन साइक्लिक होता तो आपका आंसर क्या होता, सेकंड। अंडरस्टैंड। तो ये था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइज ओनली एटीपी एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइज एटीपी एंड NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट, क्वेश्चन 6th, which of the following connect, ध्यान से सुनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट बोन टू बोन, बोन टू बोन। इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा जो क्या बताएगा कि बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लिगामेंट, सेकंड है टेंडन, थर्ड है कार्टिलेज एंड फोर्थ वन है नन ऑफ दीज। तो अगर बोन टू बोन आएगा आपके पास क्वेश्चन में तो इसका आंसर होगा लिगामेंट। अगर क्वेश्चन में होता बोन टू मसल टू बोन तो क्या होता ऑप्शन, दैट इज टेंडन। तो क्या होता आंसर आपका, टेंडन। तो आंसर बेसिकली बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट और बोन और मसल को कनेक्ट करता है टेंडन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th वन, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। क्वेश्चन 7, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन ऑप्शन 1 रेड एल्गी, ऑप्शन 2 ब्राउन एल्गी, ऑप्शन 3 ग्रीन एल्गी, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली फ्यूकोजेंथिन क्या है, फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है। तो फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट है वो किस में प्रेजेंट होता है, इनमें से रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है दैट इज ब्राउन एल्गी। जो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 8th वन, दैट इज 8th क्वेश्चन है आपके पास, प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑप्शन 1 है आपके पास, दैट इज साइटोकाइनिन, सेकंड ऑप्शन है दैट इज ऑक्सिन, थर्ड ऑप्शन है गिब्रेलिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं ABA, जिसे हम क्या बोलते हैं, ABA ऑल्सो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो कौन सा हार्मोन है, ये सारे हार्मोन ही है, प्लांट हार्मोन है। कौन कौन से, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट मतलब डिक्रीज करना मतलब कम करता है, रोकता है। डिक्रीज करना भी कोई बेटर वर्ड नहीं रहेगा, मतलब क्या करेगा, ये रोकेगा, किसे, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करेगा। कौन होगा इनमें से हार्मोन, तो इसका सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो है प्लांट इनहिबिटर हार्मोन। और बाकी जो ये तीनों है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और गिब्रेलिक एसिड, ये प्लांट रेगुलेटर हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और ये बाकी तीनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं वो बाकी ये तीनों है। और जहां पे इनहिबिशन की बात आ गई तो वहां पे आएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का एक और नाम है एब्सिसिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन।
स्ट्रेस हार्मोन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, और ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एबीए। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, दैट इज कोबरा विनोम अटैक। कोबरा विनोम अटैक। जो कोबरा का विनोम होता है, जहर होता है, वो कहां अटैक करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड ऑप्शन है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड फोर्थ ऑप्शन है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। तो जो कोबरा होता है, कोबरा का जो विनोम होता है, वो कहां अटैक करता है? आपके नर्वस सिस्टम को। तो कोबरा सीधा अटैक करेगा हमारे नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम ही हमारा अटैक हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है? पैरालिसिस या कोमा में जा सकता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज रिकेटस। रिकेटस कॉज्ड बाय ऑप्शन 1 विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। रिकेटस एक बीमारी है, एक डिजीज है। वो किसके कारण होती है? विटामिन ए से, विटामिन के से, विटामिन सी से, या विटामिन डी से? तो इसका सही आंसर है दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी से होता है रिकेटस। विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के से होता है पेलाग्रा और एनीमिया। एनीमिया भी हो जाता है, पेलाग्रा। और विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है आपको? स्कर्वी। स्कर्वी। अंडरस्टैंड? दैट्स द ऑल अबाउट, दैट इज कोबरा। ये वाला क्वेश्चन नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा। रिकेटस कॉज्ड बाय विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुर्रा, मुर्रा ब्रीड विच ऑफ द फॉलोइंग? जो ये मुर्रा की ब्रीड है, इनमें से किसकी ब्रीड है मुर्रा? ऑप्शन 1 है काऊ, ऑप्शन 2 बफेलो, ऑप्शन सी थर्ड है आपके पास गोट, ऑप्शन 4 शिप। तो मुर्रा किसकी ब्रीड है? दैट इज बफेलो की ब्रीड है। ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स, डेक्स्ट्रोकार्डिया, कार्डिया जहां पे वर्ड आ गया वो किससे रिलेटेड होगा? हार्ट से रिलेटेड होगा। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन 1 हार्ट प्रेजेंट टूवर्ड्स राइट साइड। यूजुअली जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। हार्ट प्रेजेंट टूवर्ड्स राइट साइड। सेकंड वन enlargement of heart, heart। थर्ड वन आएगा इन्फ्लेमेशन इन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो लेयर होती है हार्ट की, तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है दैट इज improper blood flow in the part of heart।
इन द पार्ट ऑफ हार्ट। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है, ऑप्शन 1 है हार्ट प्रेजेंट टुवर्ड्स राइट साइड। अगर हार्ट राइट साइड प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो हार्ट। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज बड़ा हो जाना। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, जो उसकी लेयर है उसमें स्वेलिंग आ जाना। एंड इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो इन द पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के किसी भी पार्ट में इम्प्रॉपर फ्लो होना किसका, ब्लड का। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है दैट इज फर्स्ट, हार्ट प्रेजेंट टुवर्ड्स राइट साइड। यूजुअली हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, बट यहाँ पे कहां पे है, राइट साइड होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्म जीन वाज क्वाइंड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जीन coined by option 1 Morgan, option 2 Johnson, option C third option that is Mendel, fourth option De Vries। तो जो जीन टर्म है वो किसने क्वाइन की थी, ऑप्शन 1 है मॉर्गन, ऑप्शन 2 जॉनसन, मेंडल या डी व्राइस। तो जो जॉनसन है उन्होंने जीन जो है, जीन टर्म को क्या किया था, क्वाइन किया था। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज जॉनसन। ठीक है, तो ये था आज के जो भी इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ये मतलब बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है और इस सेक्शन में काफी बार पूछे गए हैं एचपी टेट में, जो ये मैंने क्वेश्चंस करवाए। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी सेक्शन से भी है, और आप बायोलॉजी मतलब बॉटनी सेक्शन से भी है एंड जूलॉजी सेक्शन से भी है। आई होप आपको ये वाला सेक्शन, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।